Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, The IELTS King. आज मैं आप लोगों को स्पीकिंग के टॉप 10 टिप्स बताने वाला हूं। अगर आप आइल्स का प्रिपरेशन कर रहे हो या आपने ऑलरेडी आइल्स का डेट ले लिया है, then these are the top 10 tips that you need to keep it in your mind. मैं आपको बहुत ही क्विकली ये 10 टिप्स समझाने वाला हूं। So the very first tip is don't memorize your answers. If you're preparing for IELTS, then don't mug up the answers. कहीं का रटा रटाया आंसर आप मत बोलिए. Try to be as natural as possible. This will help you to go beyond 7 lines. जैसे मैं अगर क्वेश्चन स्टूडेंट्स को पूछता हूँ तो बहुत लोग आंसर देते हैं. Where are you from? Well, I am from Nadiad. It's a beautiful city. It's a green city. It is located between Ahmedabad and Baroda. It's a very common answer. Very mugged up answer. Don't do this mistake. Try to be natural. Second thing, डोंट यूज बिग एंड अनफेमिलियर वर्ड्स. आपको बड़े बड़े वर्ड्स जैसे कि ट्रिस्केडिकाफोबिया हो गया, फ्लॉक्सिनोसिन इलिपिलिफिकेशन, ऐसे कोई बड़े बड़े वर्ड्स आपने कहीं पे सुने हैं या कहीं पे देखे हैं, तो अगर आपको कंफर्टेबल है तो ही आप यूज करिए. इफ यू आर नॉट श्योर हाउ टू यूज इट, देन डोंट यूज इट. डोंट ट्राई टू इम्प्रेस द एग्जामिनर बाय यूजिंग दिस वर्ड्स इवन इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल. सो आप कंफर्टेबल हो, देन यू आर अलाउड टू यूज all types of words. Otherwise, I would advise you not to try experimenting on the day of examination. Third is use a range of grammatical structure. एक ही टेंस में आंसर नहीं देना है. Try to use variety of grammar structure. Remember, IELTS के अंदर आपको राइटिंग में और स्पीकिंग में दोनों में ग्रामर की रेंज और ग्रामर की एक्यूरेसी, इन दोनों चीजों का ध्यान रखना है. स्पीकिंग में भी ध्यान रखना है. सो ट्राई टू यूज वैरायटी ऑफ ग्रामर एंड उसके साथ साथ आपको एक और चीज का ध्यान रखना है, दैट इज करेक्ट ग्रामर. अगर आप ये दोनों चीजों का ध्यान रखते हो, देन डेफिनेटली विल गो बियॉन्ड 6, 6.5, 7. जितने अच्छे ग्रामेटिकली वेरिएशंस आप यूज करोगे, यू विल गेन मोर बैंड्स. फोर्थ इज डोंट वरी अबाउट योर एक्सेंट. सी अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स चेंज देयर एक्सेंट्स. मतलब वो लोग क्या करते हैं, कॉपी करने का ट्राई करते हैं बाहर के लोगों को. ये आपको कभी नहीं करना है. बहुत बार ये भी देखा है कि कोई बंदा फॉरेन जाता है तो वहां जाने के बाद he or she changes his or her accents. आपने देखा होगा, दे नॉर्मली हम लोग इंडिया में बोलते हैं आई नीड टू ड्रिंक वाटर, बट वहां जाने के बाद बहुत लोग आई नीड टू ड्रिंक वाटर, राइट. सो वो बाहर के लोगों की कॉपी करने का ट्राई करते हैं. आपको ये बिल्कुल नहीं करना है. प्लीज डोंट चेंज योर एक्सेंट. बी विथ योर इंडियन एक्सेंट. आपके जो एक्सेंट है वही रखो. उससे ही आपको जितने बैंड्स मिल जाएंगे. यू डोंट नीड टू चेंज एनीथिंग. नेक्स्ट इज नो लॉन्ग पॉजेस टू थिंक. आपको बहुत बड़े बड़े पॉज नहीं लेने हैं कुछ सोचने के लिए. जैसे कि आपको कोई क्वेश्चन पूछा तो आपको ऐसे कोई क्वेश्चन पूछा तो आपको सोचना नहीं है कि व्हाट शुड आई आंसर. बहुत लोग ब्लैंक हो जाते हैं. ये कभी नहीं करना है. यू नीड टू मेक श्योर दैट यू आर हैविंग दैट फ्लोइंग कन्वर्सेशन. आपको कन्वर्सेशन चालू ही रखना है. उसके लिए मैं आपको एक अच्छा सा पॉइंट बताता हूँ, आप क्या कर सकते हो. जैसे आपको एग्जामिनर ने कोई क्वेश्चन पूछा और आपको बीच में टाइम चाहिए, तो आप ये बताइए, वेल दैट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वेल I need to think about that. Well, I have never thought on this. ऐसा कुछ करके आप conversation चालू रखिए. Meanwhile, during that line, you just gather the idea and start speaking. So आप pause मत ले लीजिए, कुछ ना कुछ बोल के conversation चालू रखिए. Next है avoid using feelers. आपको unnecessarily well बार बार नहीं बोलना है. मतलब आप जब भी IELTS का स्पीकिंग देते हो और बार बार बहुत लोग फॉरेनर्स जनरली लाइक तो एक्सेस में नहीं होना चाहिए. अदरवाइज इट विल क्रिएट अ नेगेटिव इंप्रेशन फॉर यू. उसके बाद है एक्सटेंड योर आंसर. कभी भी वन वर्ड वन लाइन आंसर आपको नहीं देना है. ऑलवेज ट्राई टू एक्सटेंड योर आंसर. जैसे इफ आई आस्क यू डू यू लाइक टू यूज परफ्यूम, डोंट से यस, डोंट से नो, डोंट से यस आई लाइक टू यूज परफ्यूम, और नेवर से नो आई डोंट लाइक टू यूज परफ्यूम. ऑलवेज गिव रीजन विथ योर आंसर. Well, I love to use perfume because I really like to smell good. Keep it simple, that is fine, but make sure to extend your answer. Well, to be very honest, I don't like to use perfume because I am having skin allergies. कुछ ना कुछ रीजन दीजिए. एग्जामिनर को why पूछने की जरूरत ही ना पड़े, उस हिसाब से आप आंसर दीजिए. उसके बाद है स्माइलिंग हेल्प्स प्रोनाउंसिएशन. देखो, स्माइलिंग आपको 2 लेवल पे हेल्प करेगा. मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ कि जब भी आप IELTS का स्पीकिंग देते हो, मेक श्योर टू स्माइल. उससे क्या होता है, यू गेन द कॉन्फिडेंस. आप नर्वस नहीं होने वाले. अगर आपको कोई हैवी क्वेश्चन भी पूछ लिया, बट इफ यू आर स्माइलिंग, यू विल गेन दैट कॉन्फिडेंस. और जब कॉन्फिडेंस रहेगा तब आपके प्रोनाउंसिएशन सही निकलेंगे, आप फंबल नहीं करोगे. सो ड्यूरिंग द एग्जाम
11-12 मिनट का जो स्पीकिंग रहता है, ड्यूरिंग दैट टाइम मेक श्योर टू स्माइल थ्रू आउट योर स्पीकिंग। थोड़ा डिफिकल्ट है कांस्टेंट स्माइल मेंटेन करना, बट इट विल हाइड योर नर्वसनेस, सो इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। मैं नहीं बोल रहा हूँ आपको हंस हंस के बात करनी है, बट हैव अ नॉर्मल स्माइल। देखो, आप स्पीकिंग जब भी कोई बच्चा देता है और अगर आप बहुत सीरियस होकर आप स्पीकिंग देते हो, nobody is going to like that, so make sure that you are keeping that environment very cool। उसके बाद है डोंट स्पीक इन अ मोनोटोन। आपको एक टोन में सारे आंसर्स नहीं देने, मेक श्योर दैट यू आर यूजिंग वेराइटी इन द सेंस ऑफ वॉइस मॉड्यूलेशन। जैसे फ्लैट आंसर्स नहीं देने, मोनोटोनस मतलब समथिंग दैट इज रिपीटेटिव। बहुत बच्चे जैसे वेल माई फेवरेट सिंगर इज अरिजीत सिंह, आई लाइक टू लिसन हिज सॉन्ग्स, ही इज अ वेरी ग्रेट सिंगर, ही इज अ वेरी नाइस सिंगर, एक ही टोन में सारे आंसर देंगे, ये नहीं करना है। आपको थोड़े वॉइस इंटोनेशन मॉड्यूलेशन यूज करना है। वेल माई फेवरेट सिंगर इज अरिजीत सिंह, आई लव टू लिसन हिज सॉन्ग्स, तो आपको ऐसा थोड़ा वेरिएशन अंदर डालना है। एंड द लास्ट वन, प्रैक्टिस कॉमन आइल्स टॉपिक्स। बहुत सारे इंटरनेट पर अवेलेबल है, मकर करके एक बुक है, उसके अंदर बहुत सारे कॉमन आइल्स के टॉपिक्स अवेलेबल है। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स अलग अलग रिसोर्सेज पे अवेलेबल है, आप जस्ट गूगल करिए। मैं इस वीडियो के नीचे कमेंट में भी आपको कॉमन क्या क्या टॉपिक आ सकते हैं वो मैं नीचे कमेंट में बता रहा हूँ, आप लोग वो फॉलो करिए और उसकी प्रैक्टिस करिए उस कैटेगरी में। जैसे कि एडवर्टीजमेंट हो गया, हाउस हो गया, अपार्टमेंट हो गया, जोक्स हो गया, फिर सॉन्ग सिंगिंग पे हो गया, डांसिंग पे हो गया, कुकिंग पे हो गया, ये सारे कॉमन टॉपिक्स है। आप उसकी प्रिपरेशन करने के बाद ही एग्जाम को फेस करिए। थोड़ा अपना रिदम मेंटेन कर लीजिए, थोड़ी फ्लुएंसी ला दीजिए। उसके बाद अगर अच्छी प्रिपरेशन होगी देन यू विल डेफिनेटली गो बियॉन्ड सर्टेन बैंड स्कोर्स। और मैं आपको मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ, इवन इफ यू आर फ्रॉम हिंदी मीडियम या गुजराती मीडियम बैकग्राउंड, इट इज 100% पॉसिबल टू गेट 7, 7.5, 8, 8.5 बैंड्स or even 9 bands in speaking module, as many of my students have already achieved it. So if you want to know more, just follow this page और follow this channel और अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो को शेयर करिए। कमेंट करिए अगर आपको कोई पर्टिकुलर डाउट है रिलेटेड टू स्पीकिंग, आई डेफिनेटली गिव आंसर्स टू दोज कमेंट्स एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच।